भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज रसपान कीजिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही जानिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और महत्व के विषय में। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी में पुत्रदा एकादशी को बहुत ही खास मानते हैं। इस एकादशी को भारत के कई राज्यों में पवित्रा एकादशी के नाम से भी मनाते हैं। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो भी महिला संतान की प्राप्ति करना चाहती है उसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। तो आइए रसपान कीजिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके यह बतलाइए कि सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोली, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता है। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी ने अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, तो वहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे तो अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और आखिर किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए।
मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजा अत्यंत और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसके महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, इसका व्रत करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अब जानिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और महत्व के विषय में। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। तत्पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इस व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र कर लें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। दाएं ओर कलश पर मौली बांधकर उसे भी स्थापित कर दें। उस पर लाल कपड़ा जरूर बांधें और पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पीले वस्त्र पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा आज के दिन आपको जरूर सुननी है और आरती के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन जरूर दान करें और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में, व्रत पालना का जो शुभ मुहूर्त है, उसमें अपने व्रत को खोलें। पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी है। कई बार ग्रह दोष, पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष भी खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख को प्राप्त करता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम जान लीजिए। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना है। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करें। विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को अपशब्द न बोलें। मन में बुरे विचार न लाएं। क्रोध न करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना वर्जित है। इससे आप पापी के भागी बन सकते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई भी अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होती है। मान्यता के अनुसार कई लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी हमारे चैनल पर सावन पूर्णिमा की व्रत कथा, सत्यनारायण की व्रत कथा समय पर और नियम से सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।